बहुत अच्छी बात है। इसके लिए सबको सहयोग करना चाहिए। आज हम एक संस्थान में दर्शन करके आए, अभी छात्र कम ही हैं, वैष्णव विवेक विद्यालय। हम भैया जी से कहेंगे कि भैया जी जरूर उन महानुभाव के विचारों को ठीक से समझें और जैसा हम अब तक समझ पाए हैं, बहुत ही एक क्रांतिकारी कार्य वो करने जा रहे हैं। आज MBA करने के बाद, इंजीनियरिंग करने के बाद भी लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, पर बिना डिग्री की शिक्षा के वो चाहते हैं कि वह 25-30 वर्ष की आयु तक 10-15 लाख रुपए वर्ष में कमावे, इतना उसे कुशल बना देना चाहते। वो पूरी बात समझने योग्य है। हम गए थे आज, तो बड़ा अच्छा लगा। छोटे छोटे बच्चे यहां भी आते हैं, छड़ी लेकर के, डंडा लेकर के आते हैं। 22 भाषाओं को पढ़ाया जाएगा उनको। कितनी भाषा? 12-13 घंटे क्लास लगती है। उसमें बहुत अच्छा, मतलब ऐसा नहीं कि 12-13 घंटे में उसको परेशान कर दें बच्चे को। उसको खेलना, कूदना, लाठी चलाना, कराटे चलाना, गाना, कला सब सिखाया जाएगा और उसको अत्यंत योग्य बनाया जाएगा ऐसा। लेकिन नियमावली कुछ कठोर है। कोई साहस करेगा तो जरूर उसकी उपलब्धि होगी। तो वो सब बात भी समझने योग्य है और इन सब बातों को सुनकर मन में बड़ा हर्ष हो रहा है कि लोग कार्य भगवत प्रेरणा से करने की सोच रहे हैं। जो महानुभाव ये कार्य करने का विचार कर रहे हैं वो स्वयं बहुत पढ़े लिखे हैं और इस कार्य के आरंभ में उनके निकट के लोगों ने विरोध किया, लेकिन अब धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं। हमारी जो श्री सौभाग्य जी हैं, मीरा चरित्र की लेखिका, उन्हीं के रक्त संबंध में वो हैं जो ये कार्य आरंभ कर रहे हैं। यहाँ जयपुर में चल रहा है, काम शुरू है, उस विद्यालय में भी हम हो गया। तो ये बहुत अच्छी बात है। इस प्रकार के केंद्र अवश्य खुलने चाहिए और पूरे देश में संस्कार युक्त शिक्षा की एक क्रांति अवश्य आनी चाहिए। श्री वृंदावन विहार। लो महाराज जी को सब जानकारी, जयपुर में जहां कहीं बढ़िया काम होगा वेदांती जी को पता जरूर। श्री वेदांती जी कह रहे हैं कि किराए के मकान में रहते हैं और क्योंकि अलग मकान बनाएंगे, उसकी डेंटिंग पेंटिंग करेंगे, इतना पैसा खर्च करेंगे, तो विद्यार्थियों में समय नहीं दे पाएंगे। अपनी संपूर्ण ऊर्जा लगा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। तो ये अच्छे आरंभ हो रहे हैं इस देश में, भले ही छोटे रूप में हो रहे हों, लेकिन देखिए, यदि मनुष्य को सुखी होना है, अपने जीवन की उपलब्धियों को सार्थक बनाना है, तो अपनी आर्ष परंपरा की जीवन शैली की ओर लौटना ही पड़ेगा। इसका कोई विकल्प नहीं है। ये निर्विकल्प संस्कृति है। बताओ, दुनिया में, संसार में कोई भी सभ्यता, टक्कर तो छोड़ दो, इसके एक अंश की भी बराबरी ईमानदारी से कर सके, ऐसी कोई सभ्यता धरती पर इस वैदिक सनातन संस्कृति के अतिरिक्त कोई दूसरी है क्या? इसलिए हम यदि ये कहें कि संपूर्ण मानवता यदि किसी में समाहित है तो वो ये सभ्यता है। आज एक राजकीय सेवा के बहुत उच्चतम पद पर प्रतिष्ठित एक महानुभाव ने
हमको अपने जीवन की एक अनुभूति सुनाई। उन्होंने कहा कि हमने सौभाग्य से गीता, भागवत, रामायण आदि ग्रंथ पढ़े हैं और हमारी पढ़ने में प्रवृत्ति है। इसी का परिणाम यह है कि हम ऐसे पद पे हैं कि इस पद पर बैठकर करोड़ों रुपए कर सकते हैं बिना किसी संकोच के। लेकिन इन ग्रंथों को हम पढ़ते हैं और हमने पढ़ रखा है, उसका शुभ परिणाम यह है कि आज तक न सीधे सीधे न प्रकारांतर से एक पैसा भी अनुचित नहीं लिया गया है। और उनके साथ एक बड़े अधिकारी थे, उन्होंने कहा कि सारे बड़े आईएएस और कलेक्टर, कमिश्नर सबके खाते हमारे पास रहते हैं। उन्होंने कहा महाराज इनके खाते में कुछ है ही नहीं, जो तनख्वाह आती है वो परिवार में व्यय हो जाती है। लेकिन वे कहते हैं कि हमें बहुत संतोष है और आध्यात्मिकता की ललक है। हमने कहा ये नहीं होता तो ये ललक भी आपके भीतर नहीं होती, संतों में श्रद्धा भी नहीं होती। हमारे एक महानुभाव हैं, पुलिस विभाग के ऊंचे पद पर प्रतिष्ठित हैं, लेकिन ऐसा जीवन है, अभी प्रधानमंत्री जी की निजी सुरक्षा उनके अधीनस्थ है, सर्वत्र देश विदेश उनको जाना पड़ता है, लेकिन इसके बाद भी उनका खान पान, शौचाचार, संध्या, गायत्री किसी भी परिस्थिति में प्रभावित नहीं है और बहुत ईमानदार हैं। अब तक निजी मकान नहीं है, सेवानिवृत्ति के बाद निजी मकान नहीं है उनके पास, रहने को घर नहीं, भी तो सरकारी घर में रहते हैं। और उसी सरकारी तनख्वाह में से 10% गो सेवा के लिए निकालते हैं नियमित। तनख्वाह का 10% गो सेवा है। ये हाँ जी, तो ऐसा नहीं है, बीज रूप में भगवान की सृष्टि में सब सुरक्षित हैं। बाकी जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में शुचिता अत्यंत आवश्यक है। हमारे पूज्य महाराज जी के एक शिष्य थे, ठाकर सी भाई, कराची में उनका जन्म हुआ था। उस समय भारत पाक का विभाजन नहीं था, एक ही देश था। और एक बाल संत के सत्संग से वे बचपन से ही भजन में लग गए और विभाजन के पूर्व ही सौराष्ट्र आ गए थे, ध्रांगध्रा, चूली वहां आ गए थे। जीवन बहुत पवित्र था। मने अब हम क्या कहें, ऐसा जीवन था कि आज उदाहरण खोजने पर शायद कठिनाई से कोई मिले, ऐसा जीवन था। हम तो खूब उनके निकट बैठते थे। शरीर संसार में इतनी भी वृत्ति नहीं थी उनकी, और संयम इतना था। उन्होंने कहा हमें स्मरण नहीं है हमने कब से मिठाई नहीं खाई है, कब से पकवान नहीं खाया। इतना अत्यंत सात्विक सूक्ष्म आहार, आरनिस भजन, बहुत अच्छे थे। तो उन्होंने अपने जीवन की एक अनुभूति सुनाई। जब छोड़ के आए तो महाराज जी इतनी गरीबी थी कि उन्होंने पत्नी से कह दिया, छोटे छोटे 2-2, 2.5 साल की बच्चे थे, पत्नी से कह दिया कि हम अहरनिश भजन करेंगे, उपार्जन नहीं करेंगे, तुम्हारा मन हो तो मायके में चली जाओ, बहुत संपन्न है। बोले नहीं, बच्चों को लेके नहीं गई वो। तो भिक्षा में लाल ज्वारी लाती थी उनकी पत्नी, पत्थर से कूट करके मिट्टी की हंडी में लाल ज्वारी जो पशुओं को खिलाई जाती है, उसको उबाल करके वो लोग पत्ता में खा लिया करते थे और अहरनिश भजन करते थे। ऐसे ऐसे साधन किया महाराज जी उन लोगों ने। और
उस जमाने के कराची के करोड़पति परिवार में जन्म था। विभाजन के पहले करोड़पति आज का क्या हुआ। तो महाराज बाद में फिर उनके पिताजी भी आ गए, विभाजन हो गया, परिवार के जो लोग रह गए थे वहां खत्म हो गए। तब यहाँ अब पिताजी आ गए तो फिर मकान भी में रहना पड़ा और व्यवस्था करनी पड़ी। तो एक मारवाड़ी सेठ थे, उनके यहाँ वो मुनीम हो गए और उनका नमक का कारोबार था, वहां नमक होता उधर। तो गरीबी बहुत थी और परिवार बड़ा था, क्या करे। तो एक दिन मजदूरों को तनख्वाह बांटने में कैसे भी 2 रुपए बच गए। तो उनके मन में आया कि ये 2 रुपए बहुत जरूरत भी है और घर के किसी काम में ले लेते हैं। सेठ तनख्वाह देता वो तो खत्म ही हो जाती है और हिसाब किताब तो सब सही है, तो 2 रुपए उन्होंने ले लिए। तो सुनाते थे कि 8 घंटे हम वहां ड्यूटी करते थे, वो 8 घंटे भजन करते थे। 4 घंटे सवेरे भजन करके जाते थे और लौट के आके 4 घंटे घड़ी देखकर। जितनी ड्यूटी पेट भरने के लिए करनी है उससे कम ड्यूटी राम जी की नहीं करनी है, ऐसा उनका। तो बोले रोज भजन में इतना मन लगता था, लेकिन जिस दिन अनुचित तरीके से वो 2 रुपए हमने लिए, उस दिन बार बार भीतर से आवे, धिक्कार है तुझे, चोर है तू चोर, माला फेर रहा है नरक जाएगा नरक। बोले ऐसी आवाज भीतर से आवे। वो 2 रुपए की बेईमानी ने चित्त को विकल बना दिया और उसका परिणाम यह हुआ कि रात्रि को 12 बजे उसी दिन हमको सेठ ने तनख्वाह दी थी। तो तनख्वाह और वो 2 रुपया अतिरिक्त वो खटखटाया, सेठ को दे दिया। बोले हम चोर हैं, 2 रुपए की बेईमानी आज हमने की है, ये 2 रुपए तुम्हारे, और चोर हैं तो कुछ न कुछ तो दंड मिलना चाहिए। तो हम इस महीने की तनख्वाह के अधिकारी नहीं हैं और घर पे कर्ज, क्योंकि उधार आता और जब महीना की तनख्वाह आती तब लोगों को पैसा दिया जाता। किराए के मकान में रहते थे। सेठ हंसने लगे, बोले भगत जी आप जैसा ईमानदार कहां मिलेगा, हम तो आपकी तनख्वाह बढ़ाना चाहते थे। और कोई बात नहीं, रखो रखो, हम तनख्वाह और बढ़ा देंगे आपकी। बोले नहीं, अब नौकरी करना ही नहीं, छोड़ दिया। ध्यान से सुने, उसी रात्रि को भगवान श्री कृष्ण पधारे स्वप्न में और उन्होंने कहा भगत जी यहाँ लाइब्रेरियन का पद खाली है डिग्री कॉलेज में, आप आवेदन करो, पुस्तकालयाध्यक्ष आप बन जाओगे और आपको तनख्वाह मिलेगी। वहां कोई बेईमानी का काम भी नहीं है। तो उन्होंने महाराज तुरंत अपना जो कुछ वहां से पढ़े थे उसकी डिग्री लेकर के और जैसे अप्लाई किया तो तत्काल बिना किसी, उस जमाने में जल्दी नौकरी भी मिल जाती थी, तो पुस्तकालय में उनकी नौकरी हो गई और जीवन भर भजन किया। और जब सेवानिवृत्ति होने को हुई उनकी, तो कुछ पुस्तकें लोगों ने इधर उधर कर दी थी, अब वो चार्ज देना पड़ता है। तो ठाकुर जी उनको खूब अनुभूतियां कराते। फिर ठाकुर जी सपने में आए, श्री कृष्ण भगवान, और स्वप्न में आके ठाकुर जी ने कहा कि लिस्ट तुम्हारे सिरहाने हमने रख दी है, ये पुस्तकें जो है ना गायब हैं, तुमको चार्ज देना पड़ेगा। एक सरकारी कागज आएगा कि कौन कौन पुस्तक मंगानी है, तो इन पुस्तकों की सूची भेज देना। ठाकुर जी बोल रहे हैं। और एक कागज में वो पुस्तकें जो है वो सूची में वो चिन्ह लगे हुए थे, जो जो पुस्तकें गायब थी उनमें चिन्ह लगे हुए थे। कौन तो छपी छपाई सूची धर गया, कौन चिन्ह लगा गया। आश्चर्यचकित हो गए और वहां सरकारी कागज आया तो उन्होंने भेज दिया वो सब पूरा चार्ज दे करके। और लगभग 11-12 वर्ष तक हरिद्वार रहे वो पत्नी के सहित। सेवानिवृत्ति के बाद लौट के घर नहीं गए, सीधे हरिद्वार आए और हरिद्वार से महाराज जी को उन्होंने पत्र लिखा। कभी दर्शन नहीं किया था कि मुझे आत्म कल्याण के लिए क्या करना चाहिए, एक पोस्ट कार्ड पर। तो पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी ने उनको पत्रोत्तर लिखा, आपका जीवन बाल्यकाल से भगवान में लगा हुआ है,
आप महामंत्र का जप करते हैं, उसी महामंत्र का जप आप निष्ठापूर्वक करते रहें और भगवान की आप पर खूब कृपा है, ऐसी कुछ बात लिख दी। तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि जिनको हमने देखा ही नहीं आज तक, उन्होंने बचपन से अब तक की साधना का संकेत कैसे कर दिया। तो एक मोहन भाई जी करके थे, बहुत अच्छे सज्जन, पंडित जी महाराज के शिष्य, उनसे उन्होंने कहा कि क्या आपने हमारे बारे में कुछ भक्तमाली जी को, महाराज जी का नाम लेकर, उनको बताया है क्या? बोले नहीं, हमारी तो आपके बारे में कोई चर्चा ही नहीं हुई। आप हरिद्वार रहते हैं, हम लोग तो वृंदावन के भगत हैं। बस उसी पत्र ने उनको बता दिया कि तुम्हारे सदगुरु यही हैं। अब तक शिष्य नहीं बने थे किसी को, शंकर जी को ही गुरु मानते थे। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम, शिव जी को ही गुरु मानकर साधन करते थे। और इस पत्र को पढ़ने के बाद वो वृंदावन आ गए, हरिद्वार छोड़ के वृंदावन आ गए महाराज, और वृंदावन वास, वृंदावन की रज उनको प्राप्त हुई। महाराज फिर जब वृंदावन आ गए तो महाराज जी को उन्होंने आग्रह किया, तो महाराज जी टाल देते थे। तो एक दिन फिर भगवान शिव स्वप्न में आए और उन्होंने कहा कि तुम्हारे भाव को हम अंगीकार करते हैं, पर अब विलंब मत करो, वे मना करें तो मेरी प्रार्थना सुना देना। रोते हुए उन्होंने कहा कि भोले बाबा की आज्ञा है, उन्होंने कहा है। तब महाराज जी ने उनको मेरे सामने संस्कारित किया। अब वो सोचते थे कि बचपन से ही महामंत्र इतना जपते हैं कि अहरनिश वही चलता है, पता नहीं कौन सा मंत्र महाराज जी सुनाएंगे। महाराज जी ने कान में महामंत्र का ही उपदेश किया 3 बार। वो एकदम विह्वल हो गए, बोले ये तो पूरे अंतर्यामी महापुरुष। और उनकी गृहिणी, एक भक्त की बात बता रहे हैं जो जिनको हमने देखा है, उनकी गृहिणी जन्माष्टमी के अवसर पर अपनी पुत्री, अपने पुत्र सबको बुलाया। थोड़ी सी अस्वस्थ थी और बुलाने के बाद 12 बजे अपने घर में ठाकुर जी का अभिषेक, पंचामृत, आरती सब ग्रहण किया। 12 बजे के बाद बोली कि जमुना जी का जल पहले से मंगा के रख लिया था, बोले जमुना जल में मुझे स्नान कराओ। बोले माता जी आपको बुखार है, स्नान, उन्हें नहीं स्नान कराओ। जमुना जल में स्नान कराया, नई साड़ी पहनी और बोले रज बिछा दो, और सबको भक्ति का उपदेश किया उन्होंने। और कच्छी भाषा बोलती थी और मरते समय विशुद्ध ब्रज भाषा में बातचीत करने लगी, एकदम जैसे कोई गांव की गोपी बातचीत करे ब्रज भाषा में, ऐसे ब्रज भाषा में बातचीत करते हुए उसने कहा, जो जीवन में कभी कच्छी छोड़ के दूसरी भाषा बोली नहीं, कि राधा रानी 8 सखियों के सहित सामने खड़ी हैं और कह रही हैं, सखी नंदोत्सव मनाने नंदगांव चलो। तो मैं नंदोत्सव मनाने जा रही हूं और नंदोत्सव मनाने जा रही हूं ये कह के देह का त्याग किया। श्री वृंदावन बिहारी, किस प्रसंग पे ये बात आई है? संस्कार के ऊपर, किस, हाँ, इस बात के ऊपर ये बात आई कि जिसके व्यक्तिगत जीवन में सुचिता होती है, माने 2 रुपए की बेईमानी की तो उसका इतना पश्चाताप उनको हुआ, ये जो उनके व्यक्तिगत जीवन की सुचिता थी, इसी सुचिता ने उनको भगवान के चरणों तक पहुंचा दिया। ये उदाहरण है। इसलिए हमारे जीवन में सच्चाई बहुत जरूरी है। हम बार बार प्रार्थना करते हैं कि हम जो कुछ करें इनको रिझाने के लिए करें। बस हमारे जीवन में दर्शन तो हो पर प्रदर्शन न हो। बोलो भक्त वत्सल भगवान की दर्शन हो, गुरु जी का दर्शन, संतों का दर्शन, ठाकुर जी का दर्शन, पर प्रदर्शन नहीं होना चाहिए।